हमारा स्लाइम आज वापस से आ चुका है। आप सबको रिमुरु का बहुत इंतजार था, तो आज रिमुरु आ चुका है और इस एपिसोड में बहुत कुछ इंसेन चीजें होने वाली है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे होली नाइट्स और तो और हमारी हिनाटा आ रही थी रिमुरु से बात करने के लिए। उसके बाद रिमुरु प्लान करता है कि उसे अभी कैसे उसका पूरा वॉर और बाकी सारी चीजें करनी है। तो चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि हमारी हिनाटा यहाँ पे पहुंच चुकी होती है और वो फाइट करने के लिए रेडी होती है रिमुरु के साथ। लेकिन इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक बर्फीले एरिया के अंदर एक क्यूब रखा होता है और उसके अंदर कोई तो एक लड़की की बॉडी होती है, जिसको देख के हमारी ये वैम्पायर वाली बंदी जिसका नाम होता है ल्यूमिनस, वो बोलती है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। आई मीन बहन, पहला क्वेश्चन, तुमने इसको बर्फीले डिब्बे के अंदर क्यों रखा है? शायद तुम इसकी जान बचा रही हो, ठीक है, तो उसकी जान बचाओ, तुम उसको जाके चिपक क्यों रही हो? ये बहन लिटरली जाती है और वो बर्फीले डिब्बे पे चिपकी हुई रहती है, वो भी बिना कपड़े के। आई मीन बहन, तेरा बॉडी जल रहा है बर्फ के वजह से, देख तेरा बॉडी पूरा चिपक रहा है बर्फ के वजह से, तू क्या कर रही है? खुद के ऊपर तो ध्यान दे, अगर तू ही मर गई तो इसकी बॉडी को जिंदा कौन करेगा? लेकिन नहीं, बहन को तो डिब्बे से चिपकना है, ठीक है, चलो माफ कर दिया बहन को। वेल, उसी के बाद यहाँ पे आता है हमारा येलो बॉय यहाँ पे कहता है कि मैम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारी जो हिनाटा है वो जाके लड़ रही है रिमुरु के साथ, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि 7 डेज क्लर्जी ने उसको बोला हुआ था। उसी वक्त यहाँ से एक बटलर आता है जिसने एक ही आंख में चश्मा पहना होता है। आई मीन ये बहुत कूल होता होगा, इसलिए इसने एक आंख में चश्मा पहना है, या तो इसकी एक आंख कमजोर होगी। लेकिन हमारा जो मिस्टर क्रॉस बॉय होता है वो बोलता है कि सर आप गलत जानते हो, हमें लेडी हिनाटा को बचाना पड़ेगा। तभी जो ये बटलर होता है वो उसे झगड़ा करता है, कहता है कि ओए तू ज्यादा बीच में बोल मत, तूने इतने छोटे मोटे बात के लिए हमारी वैम्पायर क्वीन को परेशान किया। और फिर वो वैम्पायर क्वीन को कपड़े पहनाता है, फिर वैम्पायर क्वीन अपने कपड़ों को ट्रांसफॉर्म करती है और बोलती है कि मैं तो एक क्यूट मेड हूं। ऐसा बोल के वो यहाँ से आगे निकलती है और बोलती है कि अब मैं जाके हिनाटा को संभालूंगी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं हिनाटा को नहीं खोना चाहती। लेकिन निकलने के पहले वो उस बॉडी को देखती है जो कि उस डिब्बे के अंदर बंद होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे तो भाई हमारी गॉब्लिन गैंग लिटरली इन सब के सब होली नाइट्स को हरा रहे होते हैं। और उतने में हमारी शियोन यहाँ पे आती है जंप मार के और बोलती है कि तो तुम लोग हो यहाँ के स्ट्रॉन्ग लोग, होली नाइट्स। वेल, तुम लोग मेरा ऑरा देख ही सकते हो, तो अगर तुम लोग को मुझसे फाइट करना है तो आ जाओ, मुझसे फाइट कर लो। मैं वैसे भी लॉर्ड रिमुरु की नंबर 1 सेक्रेटरी हूँ। लेकिन 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 उसके पहले तुम लोग देख सकते हो तुम्हारे में और मेरे में कितना डिफरेंस है। तुम्हारे पास नेगेटिव ऑरा है और मेरे पास पॉजिटिव ऑरा है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर तुम लोग अपनी जान प्यारी समझते हो तो मुझसे फाइट मत करो और सरेंडर कर दो। ये सुन के ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम सरेंडर नहीं कर सकते, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें हरा सकती हो? ऐसा बोल के ये लोग हमारे शियोन को घेर लेते हैं और यूज करते हैं अपना मैजिकल बैरियर और रेडी होते हैं शियोन से फाइट करने के लिए। बाय द वे, अगर वीडियो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, अभी से मैं बहुत एक्टिव हो चुका हूं चैनल पे। और तो और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे गेमिंग चैनल और मेरे सर्चबेट एक्स्ट्रा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे एक्साइटिंग चीजें हो रही है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये सब देख के रिमुरु कहता है कि चलो लगता है कि इनकी फाइट स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग को भी अपना काम शुरू करना ही चाहिए। तभी हिनाटा बोलती है कि हाँ, मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो सके कि हम लोग बात कर सके। तभी रिमुरु कहता है कि बात तो नहीं होगी, क्योंकि ये फाइट इसलिए शुरू हुई क्योंकि तुमने उस आर्च बिशप को मार दिया, जिसको मैंने सेंड किया था तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये सुन के हिनाटा को भी शौक लगता है, वो कहते हैं कि वो आर्च बिशप मरा कैसे, लेकिन हाँ, मुझे तुम्हारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका था, तो इसीलिए अब हम फाइट करेंगे। तो रिमुरु कहता है ठीक है। मीनवाइल यहाँ पे रिमुरु देखता है कि उसकी गैंग लिटरली सारे के सारे होली नाइट्स को हरा रही होती है। उतने में एक ब्लैक बाल वाला बंदा आता है और कहता है कि ओए तू मेरी लेडी से नहीं लड़ेगा, अगर तू मेरी लेडी से फाइट करने के लिए आएगा तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। ये देख के बेनीमारू कहता है कि अबे ओए छोटे मोटे साइड कैरेक्टर, तू लॉर्ड रिमुरु से बात कैसे कर रहा है? ये सुन के छोटा मोटा साइड कैरेक्टर भागता है और हमारे बेनीमारू के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन भाई इसको पता ही नहीं बेनीमारू कितना स्ट्रॉन्ग है। बेनीमारू एक सिंगल सेकंड में इसके अटैक को रोककर बोलती, मैंने तुझे क्या कहा, जब लॉर्ड रिमुरु बात कर रहे हैं तो कोई छोटा मोटा कैरेक्टर बीच में नहीं बोलेगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं बोलने वाला, तो शांत हो जाओ। और अगर तुझे मुझे फाइट करनी ही है तो चल मेरे साथ एक शांत एरिया में हम लोग फाइट करते हैं। ये देख के ये निकलता है चूजा हमारे बेनीमारू के साथ। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि 2 और लोग यहाँ से निकलते हैं हमारी बीस्ट गर्ल्स के साथ। आई मीन बीस्ट गर्ल के साथ जाके फाइट करने के लिए लोग जा रहे हैं, इनको तो हारना ही है। तभी हमारा जो सोए होता है वो बोलता है येलो गर्ल को कि चलो तुम और मैं भी निकलते हैं यहाँ से अपना फाइट कंटिन्यू करने के लिए। तो सब लोग यहाँ से निकलते हैं और हमारा रिमुरु बच जाता है प्यारी सी हिनाटा के साथ फाइट करने के लिए। इसके बाद रिमुरु बोलता है कि मैं मेरे स्वॉर्ड को निकाल के रेडी हो रहा हूँ तुमसे लड़ने के लिए, काश हम लड़े बगैर इस चीज को सॉल्व कर लेते। उसी वक्त जो आसपास के लोग होते हैं, क्या येलो बॉय और रेड बॉय, वो लोग हमारे शियोन को देख के कहते हैं कि तो तुम एक किजिन हो। नहीं नहीं नहीं, तुम तो इवॉल्व हो चुकी हो किजिन से, तुम एक ओनी बन चुकी हो, है ना? तभी शियोन बोलती कि ओनी मैं नहीं हूँ, ओनी तो बेनीमारू है, सोए है और हमारे बाकी सारे ओगर्स क्लैन के लोग ओनी है, लेकिन मैं एक अलग तरीके से इवॉल्व हुई हूँ। मैंने एक डिफरेंट पार्ट लिया है, इसके लिए मैं बन चुकी हूँ एक विकेड ओनी, जो कि बहुत क्रूल होते हैं। इसीलिए तुम लोग को मेरा काइंडनेस तो दिख रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट लिव्ड है। अगर तुम लोगों ने मेरी बात माने तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम सब समझ जाओ तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुन के यहाँ पे येलो बॉय बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें गॉड की बात माननी पड़ेगी और मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। ऐसा बोल के एक छोटा सा ब्लू बॉल हमारी ओनी के ऊपर फेंकता है और शियोन उन सबको क्रिकेट की तरह घुमा के मारती है। सबके सब बॉल्स को वो लिटरली अपने बैट से मारती है और उन लोग को इनके ऊपर डिफ्लेक्ट करती है। ये देख के वो बंदे को बहुत शौक लगता है, वो बोलता है कि तो इम्पॉसिबल है, कोई भी इस अटैक को डॉज भी नहीं कर सकता। और ये बंदे ने उसको रिफ्लेक्ट करके हम पे मारा, ये इसका स्वॉर्ड है कि भाई क्रिकेट का बैट है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हिनाटा के साथ हमारा रिमुरु लड़ रहा होता है और इनकी स्वॉर्ड फाइट बहुत मस्त चल रही होती है। उसी वक्त रिमुरु को देख के हमारी हिनाटा कहती है कि रिमुरु बहुत चेंज हो चुका है और
उसमें बहुत अच्छी ताकत आ चुकी है, तो मुझे इससे फाइट नहीं करना चाहिए। ऐसा बोल के वो अपने स्वॉर्ड को फेंकती है, लेकिन इसके बाद वो पता नहीं क्या करती है कि अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करती है और अपने लेजेंडरी फॉर्म में आती है। वो बोलती है कि मैं अब तुमसे एकदम सीरियसली फाइट करूंगी, और वो अपना नया वाला वेपन बाहर निकालती है, जो वेपन बहुत ही अमेजिंग होता है। इस वेपन को देख के रिमुरु कहता है कि इसका जो ये वेपन है डेफिनेटली लेजेंडरी लेवल का होगा। उसी वक्त जो उसका रेफाइल होता है वो उससे कहता है कि हाँ सर, ये जो वेपन है ये असल में लेजेंडरी क्लास का वेपन है और ये बहुत ही खतरनाक है। इसके वो पहले वाले रेनबो वाले वेपन से भी बहुत खतरनाक है। ये सब देख के रिमुरु अपने खुद के वेपन के ऊपर डार्क मैजिक यूज करता है और कहता है कि भले ये वाला स्वॉर्ड इतना खतरनाक तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाँ ये भी थोड़ा पावरफुल तो बन चुका है, तो हिनाटा हम फाइट करते हैं। फिर इनकी फाइट स्टार्ट होती है कि लोग अपने स्वॉर्ड से क्लैश करते हैं और ये सीक्वेंस का एनिमेशन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि क्या फ्लूइड एनिमेशन था। मीनवाइल यहाँ पे बाकी सब लोग हमारे शियोन के सामने खड़े होते हैं। शियोन इनको कहते कि मैं तुमसे प्यार से बात करके थक गई हूं, लेकिन अब तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे, तो मैं तुम्हें सच बताती हूँ। असल में मुझे मेरे सर रिमुरु ने कहा कि मैं तुम लोग को बगैर मारे तुम लोगों से माफी मांगवाऊं और तुम लोग सरेंडर कर दो। तो यही मेरा प्रपोजल है कि मुझे तुम्हें नहीं मारना है क्योंकि मुझे मारने की इजाजत ही नहीं है। ये सब सुन के ये लोग बोलते कि नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो। तो ये सुन के हमारी शियोन जो होती है वो एक पत्थर खींच के मारती है रेड बॉय के कान पर, बोलती है तेरे कान लगता है खराब हो चुके हैं, तो इसीलिए मुझे तेरे कान को डिस्ट्रॉय करना पड़ा क्योंकि उसका कुछ काम ही नहीं है। तो रेड बॉय बहुत गुस्से में आता है, लेकिन ये सब देख के हमारे येलो बॉय समझ जाता है कि जो शियोन है वो बहुत पावरफुल है और इनके लेवल से बहुत आगे है। रेड बॉय बोलता है कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी शियोन बोलती है ठीक है चलो, मैं तुम लोग को एक मौका दे, तुम लोग का जितना भी पावरफुल अटैक है तुम लोग वो एक अटैक मेरे ऊपर मारो, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उस अटैक को डॉज नहीं करूंगी, न कि मैं उस अटैक को डिफ्लेक्ट करूंगी तुम लोग के ऊपर। मैं उस अटैक को अपने ऊपर खा लूंगी या तो उसको कुछ और तरीके से रोक दूंगी, लेकिन अगर मैंने ऐसा कर लिया बगैर कुछ स्क्रैच वैच लिए तो तुम लोग को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी और तुम लोग को सरेंडर करना पड़ेगा। क्या ये तुम लोग को मंजूर है? तो ये सुन के ये लोग कहते हैं कि ठीक है हमें ये मंजूर है, और रेड बॉय अपना पूरा ऑरा चैनलाइज करता है। वो सब लोग से अपने अंदर पावर लेता है और वो लिटरली गोकू की तरह स्पिरिट बॉम्ब को बना रहा होता है। यहाँ पे सब लोग उसको पावर देते हैं और वो बंदा एक बड़ा सा बॉल को एक्टिवेट करता है और यूज करता है फ्लेम इन्फर्नो, और ये अटैक को शियोन आराम से खुद के ऊपर मल्टीपल बैरियर मारती है और अपने स्वॉर्ड से काट देती है। और ये सीक्वेंस भी बहुत मस्त होता है। ये देख के सब लोग बोलते हैं भाई हो गया, ये बंदी हमारे बस की बात नहीं है, ये हमसे नहीं हारने वाली, और अगर हमने इसके ऊपर अटैक किया तो भाई हमारा गुड गेम होने वाला है। फिर ये लोग हार मानते हैं, झुक जाते हैं और कहते हैं कि बहन हम लोग माफी मांगते हैं, तुम हमसे जीत चुकी हो। लेकिन इस वक्त जो हमारा येलो बॉय होता है उसको बहुत शौक लगता है। वो बोलता है यार ये बंदी इतनी पावरफुल और रेड बॉय को इतना गुस्सा कैसे आ रहा है, और अभी भी ये हमारे बैरियर के अंदर पकड़ी गई है तो भी इतनी पावरफुल कैसे हो रही है। तो ये बोलती है हमारी शियोन तुम्हारा बैरियर, ये बैरियर तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इसको तोड़ना। ऐसा बोल के शियोन जंप मारते और बैरियर को तोड़ देती है, जो देख के सब लोग बोलते हैं हाँ हो गया बहन, हम तुमसे फाइट नहीं कर सकते। कहा जाता है कि ये बैरियर लिटरली इम्पॉसिबल है तोड़ने के लिए, और तुमने इसको एक जंप मार के एक अटैक में तोड़ दिया, हमारा हो चुका है, हम तो माफी मांग के जा रहे हैं बहन, तुम हमको छोड़ दो। फिर सब लोग माफी मांगते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं। तो शियोन बोलती है चलो तुम लोग अच्छे लड़के हो, तुम लोगों ने माफी मांग ली, अब मैं तुम लोग को माफ करती हूँ। मीनवाइल वो बोलती है कि देखो तुम्हारे वजह से यहाँ पे फाइट चालू है हिनाटा और तो और हमारे लॉर्ड रिमुरु के बीच में। ये सब देख के हमारे येलो बॉय को बहुत शौक लगता है। उसको सब याद आता है कि उसको 7 डेज क्लर्जी ने क्या कहा था कि जो हिनाटा है वो इन लोग को धोखा दे रही है और वो रिमुरु की दोस्त है। तो वो कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो हमारी लेडी हिनाटा तो रिमुरु से फाइट करेगी नहीं, लेकिन अगर वो फाइट करे इसका ये मतलब है कि 7 डे क्लर्जी ने मुझसे झूठ बोला। तो अगर 7 डे क्लर्जी ने मुझसे झूठ बोला तो इस वक्त ये फाइट मेरे वजह से हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी टीम को लेकर आया। तो शियोन बोलते कि हाँ तुम यहाँ पे तुम्हारी टीम को लेकर तुमने हमारे ऊपर हमला किया, इसीलिए लॉर्ड रिमुरु इस वक्त हिनाटा से लड़ रहे हैं क्योंकि उनका पहले का मानना ये था कि वो बातचीत करके हर एक चीज सॉल्व करेंगे। ये सुन के येलो बॉय को बहुत शौक लगता है। वो बोलता है मैम प्लीज मुझे माफ करिए, मैम प्लीज प्लीज आप ये फाइटिंग करना रोक दीजिए, लेकिन अब तक बहुत लेट हो चुका होता है। रिमुरु और हिनाटा की फाइट नेक्स्ट लेवल पे आ चुकी थी। वो लोग एकदम खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। रिमुरु अपने स्वॉर्ड से हिनाटा के सारे अटैक को पैरी कर रहा होता है और फिर उसके बाद हिनाटा भी वही करती है और रिमुरु के ऊपर मल्टीपल अटैक करती है। तभी उसको उसकी पुरानी वाली टीचर की थोड़ी सी छवि दिखाई देती है और वो कहती है कि टीचर मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ बहुत कम टाइम तक थी, लेकिन आपका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऊपर। ऐसे बोल के वो अपने पास को याद करती है और वो रिमुरु के ऊपर मल्टीपल अटैक करना स्टार्ट करती है। उसी वक्त रिमुरु नोटिस करता है कि जो हिनाटा है उसके जो एनर्जी लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो चुका है और वो बहुत सारे अटैक्स करते जा रही है रिमुरु के ऊपर। रिमुरु अपने रेफाइल से मल्टीपल चीजें पूछता है, उसको आंसर मिलता है। तभी उसको ये मालूम पड़ता है कि जो हिनाटा है वो असल में प्रिडिक्ट कर रही है कि रिमुरु नेक्स्ट अटैक कहां करेगा और वो मल्टीपल फास्ट अटैक करती रहती है। रिमुरु को इसको डॉज करने में बहुत दिक्कत होता है। तभी रिमुरु बोलता है कि अरे ओए रेफाइल कुछ हेल्प कर। तो रेफाइल बोलती है ठीक है तुम्हारे पास एक लेटेंट स्किल है जिसका नाम है प्रिडिक्ट फ्यूचर अटैक, क्या तुम्हें स्किल को यूज करना? तो रिमुरु बोलता है ऑफ कोर्स बहन यूज करवाओ मेरे से ये स्किल। तो फिर रिमुरु जैसे स्किल को एक्टिवेट करते तो वो फ्यूचर देख पाता है और वो हमारी हिनाटा के सारे अटैक्स को टाइम पे डॉज कर पाता है और उनको पैरी कर पाता है। ये देख के हिनाटा को शौक लगता है। वो बोलती है कि ये बंदा फ्यूचर कैसे देख पा रहा है, इसको कैसे पता कि मैं कौन सा अटैक कब करने वाली हूँ। इसके बाद ये लोग नीचे जमीन पे उतरते हैं और रेडी होते हैं अपने अपने स्टांस में अपना काम कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन उसी वक्त हमारे चारों के चारों लोग वापस से लेके आते हैं बाकी सारे होली नाइट्स को हरा के। यहाँ पे बेनीमारू लेके आता है अपने वाले बंदे को, सोए लेके आता है अपनी वाली बंदी को, जो बंदी उसके प्यार में लिटरली पागल हो चुकी है। सर देखो तो कितना ब्लश कर रही है। और हमारी बीस्ट गर्ल्स भी इन दोनों को लेके आती है जो लोग हार मान के आ रहे होते हैं। मीनवाइल हमारी शियोन भी उसकी पूरे गैंग को लेके आती है एनिमी टीम की। ये देख के हिनाटा बोलती है लगता है कि मेरे बंदे हार चुके हैं। तो रिमुरु
मैं तुमसे एक बात करती हूँ, क्या तुम मुझे एक फाइनल अटैक मारने दोगे? अगर ये अटैक तुमने मुझे मारने दिया और ये अटैक खाने के बाद तुम हार गए तो मैं समझ जाऊंगी कि मैं जीत गई, और अगर तुमने इस अटैक को रोक दिया और तुम नहीं हारे तो मैं मेरी हार मान लूंगी। रिमुरु बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे फाइनल अटैक को खाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि इस वक्त राफेल ने चेक किया होता है कि रिमुरु के ऊपर जो अटैक होने वाला है वो अटैक हमारी हिनाटा उसको मारने के लिए नहीं कर रही है, वो सिर्फ उसको उस अटैक से डराएगी। तो रिमुरु बोलता है ठीक है। फिर ये देख के हिनाटा यहाँ पे खड़ी होती है, अपने आप को चैनलाइज करती है और वो अपने पावर को एक्टिवेट करती है, लेकिन उसको करने के पहले वो कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम और मैं बात करके हर चीज सॉल्व कर सके, लेकिन जो तुमने मेरे पास मैजिकल ऑर्ब भेजा था उसमें तुमने मुझे चैलेंज किया था। तो ये सुनकर रिमुरु बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने उस ऑर्ब में ये कहा था कि अगर तुमको मुझसे फाइट करना तो मैं फाइट करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें फाइट नहीं करना तो मैं तुमसे बात करूंगा। लगता है कि मेरे मैसेज को किसी ने ऑल्टर करे तुम्हारे पास तक पहुंचने के पहले ही, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका, तो हम लोग को ये फाइट खत्म करनी ही पड़ेगी। इसके बाद इनकी फाइट रेडी होती है और हमारी जो हिनाटा है वो अपने आप को एकदम से फोकस मोड में लेके आती है और अपने स्वॉर्ड के ऊपर एक नया पावर को एक्टिवेट करती है। फिर वो फुल फोर्स से निकलती है मेल्ट स्लैश मारने के लिए, और रिमुरु भी यहाँ पे खड़ा रहता है। उसको उसका राफेल बोलता है कि सर हम इसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे, आपको बेल्जेबाब यूज करना पड़ेगा। रिमुरु बेल्जेबाब यूज करता है और अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, और जब ये धुआं यहाँ से निकलता है तो हमें दिखता है कितना खतरनाक ये ब्लास्ट था, और रिमुरु यहाँ पे खड़ा रहता है। ये देख के सब लोग बोलते हैं ओ लॉर्ड रिमुरु आप कितने स्ट्रांग हो, और हमारी हिनाटा उसके पीछे हार गई होती है और वो हंसते हुए कहती है कि आह चलो अच्छा है कि अब हम दोस्त बनकर रह सकते, तुमने मेरे अटैक को नॉर्मली रोक भी दिया, तुम कितने स्ट्रांग हो रिमुरु। और रिमुरु बोलता है मैं इसे सच नहीं बता सकता कि कैसे बेल्जेबाब ने इस अटैक को खत्म किया, लेकिन चलो ठीक है हमारा काम तो हो गया। वेल यहाँ पे लोग सब खुशी खुशी बैठे होते हैं कि उतने में यहाँ पे अचानक से इनकी जब बातें चल रही होती है तभी ये स्वॉर्ड अपने आप खड़ा होता है। ये वही स्वॉर्ड होता है जो हमारी हिनाटा को 7 डेज क्लर्जी ने दिया होता है। ये स्वॉर्ड अपने आप रेडी होता है और हमारे रिमुरु की तरफ उड़ के आता है उसको मारने के लिए। तो हिनाटा ये देखती है और वो आके स्वॉर्ड को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बहुत लेट हो चुका होता है। ये स्वॉर्ड पर्पल ऑरा में कन्वर्ट होता है और वो हिनाटा के दिल को चीर के दूसरी साइड से निकलता है। ये देख के रिमुरु को बहुत गुस्सा आता है और अब इसके आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें पता चल जाएगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो नया वाला किंग होने वाला होता है, मतलब हमारे पुराने किंग का छोटा भाई, वो अपने सेक्रेटरी के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है। असल में यहाँ पे वो किंग नहीं होता है, उसी का एक बटलर होता है जो यहाँ पे बैठ के सब बातें करता है। कहता है कि रिमुरु ने कैसे इन लोग को ट्रिक किया है और अभी वो कैसे यॉम के कैप्टन को मार सके। जो हमारा यॉम है मतलब ह्यूमन वाला बंदा जो कि फैलमुथ किंगडम को अभी कॉन्कर करने वाला है, उसको मारने के ऊपर यहाँ पे प्लानिंग चल रही होती है, जहाँ पे रिमुरु की बहुत बेइज्जती होती है। ये बंदा बहुत बेइज्जती करता है रिमुरु का और कहता है कि मुझे ये जानना है कि कौन सा डीमन वो है जिसने हमारे उस आर्च बिशप को मारा है, उसको भी हम ढूंढेंगे और मारेंगे। पांचों के पांचों एल्डर इसके बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन क्या ये एक वन पीस का रेफरेंस है मुझे ये भी नहीं पता। वेल इसके बाद यहाँ से निकलता है अपने प्लानिंग के साथ और बोलता है कि अब मुझे न्यू किंग को ये सब दिखाना पड़ेगा। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि फालमुथ के किंगडम के अंदर टेंट बना के बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, जहां पे हमारे 3 होली नाइट्स खड़े होते हैं, व्हाइट बॉय, ऑरेंज गर्ल और ये गीगा चैट जैसा दिखने वाला बंदा। लेकिन मुझे 100% पता है कि ये एक नंबर का फट्टू होने वाला है। क्यों मालूम पड़ जाएगा आप लोग को भी, क्योंकि देखो यार ऐसे दिखने वाले बंदे यूजुअली फट्टू ही होते हैं। ये के लोग यहाँ पे नए किंग के साथ बैठे होते हैं जो कि पुराने वाले किंग का छोटा भाई होता है और यहाँ पे मस्त मजे से अपने टाइम पास कर रहा होता है। बोलता है चलो उस मर्चेंट ने मुझे अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दिया है तो अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को यूज करूंगा। मैंने अभी यहाँ पे डीमन स्लेइंग आर्मी को भी लेके आ गया हूँ। ये तांजिरो वाले डीमन स्लेयर्स नहीं है, तो ऐसा मत सोचना कि भाई तांजिरो और ये लोग यहाँ पे आ चुके, ये लोग हमारे हाशिरा ये सब नहीं है। यहाँ पे सब लोग को इंस्ट्रक्शन देता है, बोलता है गैस तो और बाकी सब लोग तुम लोग यहाँ से निकलो और उस एरिया पे जाके अटैक करो जहाँ पे वो यॉम बैठा है और उसके साथ तुम्हें वहाँ पे वो डीमन भी मिल जाएगा। तो ये सुन के हमारा व्हाइट बॉय कहता है कि तुम एक काम करो, हमारे गीगा चैट को अपने साथ लेके जाओ ताकि ये तुम्हारे साथ जाए और तुम लोगों को प्रोटेक्शन देगा। तो गीगा चैट ये सुन के बोलते ओए व्हाइट बॉय तू कर क्या रहा है, मुझे इसके साथ नहीं जाना। तभी हमारा व्हाइट बॉय कहता है कि अभी ओए गीगा चैट तू ढक्कन है क्या, मैं चाहता हूँ कि तू इसके साथ जा और जाके उस डीमन को पकड़ के मार दे। जब तू उस डीमन को मारेगा तो तू यहाँ पे आ जाना और बाकी लोग गए तेल लेने, भाई ये लोग मरते हैं मरने दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा गीगा चैट इन लोगों के साथ यहाँ से निकलता है और ऑरेंज गर्ल इन लोग को देख रही होती है। फिर वो कहती है चलो इनके पास डीमन हंटर्स तो है, मैं इन लोग को मरवा दूंगी और जब कुछ खतरा हो तो मैं यहाँ से निकल लूंगी। लेकिन उसी वक्त हंसते हंसते आता है सबका फेवरेट कैरेक्टर डियाब्लो। डियाब्लो यहाँ पे उड़ते हुए था और इसके विंग्स देखो यार क्या फटे फटे विंग्स है इसके, कितना बैडएस दिखता है ये। और ये बोलता है तुम लोगों ने मेरे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश की है ना, ऐसा बोल के अपने विजन से इन लोग को देखता है। कहता है कि 3 लोग किंग के साथ बैठे हैं, किंग को गिन के मजे से ये लोग चाय वाय पी रहे हैं। हाँ मिस्टर बुढ़ऊ अंकल सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी तरफ 5000 लोग आ रहे हैं जिनके बीच में एक होली नाइट भी है, तो आप काम करिए इन 5000 लोग को अपनी टीम के साथ मरवा दीजिए और हाँ होली नाइट को बचा कर रखना, मुझे उससे सवाल जवाब करना है। तो ये सुन के हमारे बुढ़ऊ अंकल कहते तुम टेंशन मत लो, मैं गौपता और गाबिरू को इनके ऊपर छोड़ दूंगा। बाय द वे अगर आप लोग को नहीं पता तो गौपता और गाबिरू ये दोनों के दोनों मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स है इस एनिमे के अंदर, क्योंकि ये दोनों के दोनों बहुत फनी है। ये सुन के फिर हमारे बुढ़ऊ अंकल बोलते हैं कि डियाब्लो तुम्हें जो करना है करो, बस मारना मत उनको, बस यही चीज तो डियाब्लो को सुननी थी। वो बोलता है बस मारना नहीं और बाकी जो कर सकता हूँ करूँ, अब तो मैं गया। ऐसा बोल के डियाब्लो उड़ के जाता है और बोलता है हेलो किंग कैसे हो आप। बट डियाब्लो को यहाँ पे देख के सब लोग की हवा टाइट होती है, वो लोग डियाब्लो के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होते हैं। तभी डियाब्लो बोलते हैं यहाँ पे रिपोर्टर्स भी है, बैरियर खड़ा करके बोलते हैं रिपोर्टर्स तुम लोग बाहर खड़े हो ताकि तुम लोग मेरे अटैक में ना मरो, मैं तुम्हें नहीं हार्म करूंगा। फिर यहाँ पे आने बोलता है तो ये एक वार्निंग है तुम लोग को, तुम लोग मेरे किंगडम के ऊपर हमला करवा रहे हो, आई मीन यॉम के ऊपर। यॉम इस वक्त आराम कर रहा है तो उसके ऊपर हमला मत कराओ, अपने पूरे आर्मी को यहाँ बुला लो। ये सुन के किंग बोलते अरे नहीं 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 मैं तो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसे करके कांपता
हंसता रहता है वो। तभी वो बोलता है अबे तुझे क्या लगा डियाब्लो, मैं तुझे डर जाऊंगा, मुझे पता है कि तूने क्या किया, तूने वो आर्च बिशप को मरवाया है ना, तू ही वो डीमन लॉर्ड है जो रिमुरु के अंडर काम करता है, रिमुरु जैसा डरपोक आदमी जिसको सिर्फ पैसा चाहिए। तुम लोग मिलकर मेरे भाई के साथ ऐसा प्लानिंग करो ताकि तुम लोग को और पैसा मिले, कंजूस लालची लोगो तुम लोग। बस ये बोल के किंग ने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। मतलब तू रिमुरु के सबसे लॉयल सर्वेंट डियाब्लो के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा है। आई मीन रिमुरु के लिए तो सारे के सारे लोग ही लॉयल है, लेकिन डियाब्लो तो कुछ ज्यादा ही पागल है, शियोन के लेवल का है वो। उसके सामने तू रिमुरु की बेइज्जती कर रहा है, यहाँ पे तूने गलती कर दी। ये सुन के हमारा डियाब्लो बोलता है आर्च बिशप को मैंने मारा, ऐसा तू कह रहा है। तभी वो दिखाता है उसके क्रिस्टल में कि आर्च बिशप मरते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तो डियाब्लो कहता है कि अब मुझे इस बंदे को मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे नहीं मारा है, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों में से किसी ने इसको मारा है। इतनी बातें सुनने के बाद ये किंग बोलता है ओए इसके ऊपर हमला करो और मारो इसको। उसी वक्त डियाब्लो बोलता है कि ये लोग मुझे मारेंगे, तुम्हें लगता है ये लोग मुझे मार पाएंगे? और रिपोर्टर ये सब लिखते रहते हैं कि कैसे ये सब होता है। फिर वो बोलते हैं ओए सब शांत हो जाओ, तुम्हें लगता है कि मेरा एक डीमन का फियर उस बंदे में से निकल गया, वो आर्च बिशप में से। अच्छा अगर ऐसी बात है, तुम में से यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस खड़े हैं, अगर तुम लोग मेरे फियर को कॉन्कर कर पाओगे तो मैं आराम से अपना डिफीट एक्सेप्ट कर लूंगा और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं देखता हूँ कि क्या है। तुम्हें लगता है कि तुम लोग मेरे फियर को कॉन्कर कर सकते हो, मैं कोई नॉर्मल डीमन नहीं हूँ। ये सुन के किंग बोलते हैं सब लोग इसके ऊपर ऑन द स्पॉट अटैक करो। तो इसके जो डीमन हंटर्स होते हैं वो लोग डियाब्लो के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। डियाब्लो यहाँ पे खड़ा होता है, वो लोग अपने चेन से डियाब्लो को बांधते हैं। डियाब्लो बोलता है मुझे बताना जब तुम्हारा काम शुरू होगा, क्योंकि मुझे बोर हो रहा है। तो ये सुन के लोग बोलते हैं काम शुरू होगा, हम लोगों ने तेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर भी दिया है। डियाब्लो बोलते हैं अच्छा ये तुम्हारा अटैक है, अरे यार तुम लोग में तो कुछ ताकत ही नहीं है बे। फिर वो लोग डियाब्लो के ऊपर थंडरबोल्ट मारते हैं, मल्टीपल अटैक्स करते हैं। डियाब्लो वहां पे खड़ा रहता है, बोलता है हो गया तुम्हारा अटैक। ये देख के लोग के टेंशन आते हैं, लोग बोलते हैं इसके ऊपर थंडरबोल्ट का भी हमला नहीं हुआ, ये तो चैंपियन लेवल के लोग हैं। उसके बाद डियाब्लो बोलता है कमजोर, बहुत कमजोर हो तुम लोग यार, तुम्हारे अटैक तो किसी काम की नहीं। डियाब्लो अपने फैंग्स को बाहर निकालता है। इस सीन में डियाब्लो बहुत बैडएस दिखता है। उसका डियाब्लो बोलता है चलो अब मैं तुम्हारे ऊपर मेरा फियर वाला टेस्ट चालू करता हूँ। फिर वो अपने अंदर से ऑरा बाहर निकलता है। डियाब्लो जो खतरनाक दिखता है भाई, इस सीन में एकदम भयंकर दिखता है। ये डियाब्लो की इस अटैक से सारे के सारे ह्यूमंस यहाँ पे गिर के बेहोश हो जाते हैं, किंग को इंक्लूड करके। सिर्फ 3 लोग बचते हैं, एक हंटर असैसिन और 2 हमारे नाइट्स। फिर डियाब्लो बोलता है अच्छा तो तुम 3 लोग बचे हो, तुम लोग को मेरा प्रेज मिलता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा असली ताकत। मैंने अभी तुम्हारे ऊपर मेरा एकदम लो लेवल का फियर अप्लाई किया था, जो था एक लॉर्ड का एम्बिशन। तो ये सुन के सामने बंदा तुम्हारे पास लॉर्ड्स एम्बिशन कैसे है, वो तो एक आर्च डीमन के पास नहीं आता। डियाब्लो बोलता है आर्च डीमन, वो तो मैं बहुत पहले था यार, मैं तो कभी का इवॉल्व हो चुका हूं, मैं कोई आर्च डीमन नहीं हूं। ये सुन के ये हंटर बोलता है What? तुम एक आर्च डीमन नहीं हो तो तुम्हारे पास लेडी लुमिनस की जैसी ताकत है, या तुम शायद उनसे भी स्ट्रांग हो और मैं तुमसे लड़ने आया था। प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मुझे माफ कर दो। ऐसा बोल के ये बंदा यहाँ पे ऑटोमेटिकली डियाब्लो के सामने भीख मांगने लगता है, क्योंकि इस वक्त डियाब्लो ने उसके सामने बात की होती है रेड और व्हाइट की, मतलब गे क्रिम्सन और व्हाइट। ये 2 के 2 डीमन लॉर्ड्स हैं जो लोग बहुत अपर लेवल के डीमन लॉर्ड्स हैं। तो इनकी जब ये बात करता है तो ये कहता है कि तुम उनकी बात कर पा रहे हो, तुम्हें व्हाइट के बारे में पता है, तुमने उसके ऊपर अपना एम्बिशन यूज किया, तुम मतलब फ्यूचर देख सकते हो और ऑन द स्पॉट टाइम देख सकते हो, ये सब क्या हो रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा बोल के ये बंदा यहाँ पे अपनी जान की भीख मांगता है। डियाब्लो बोलता है कि नहीं नहीं तुमने तो मेरा टेस्ट पास कर दिया, तुम खड़े हो, लड़ो मुझसे। ये बोलता है नहीं सर मुझसे नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दे। तो डियाब्लो बोलता है ठीक है एक काम करो, यहाँ पे जितने भी लोग की बॉडी गिरी हुई है उन लोग को लेकर तुम यहाँ से निकलो, मीनवाइल मैं इन 2 लोगों से लड़ता हूँ। तो हमारे होली नाइट्स यहाँ पे खड़े होते हैं शान से, उनको लगता है कि भाई हम आराम से जीत सकते हैं। तभी व्हाइट बॉय अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और बोलता है कि मेरा नाम है साड़ी और मैं तुमसे लड़ूंगा। आई मीन ब्रो लिटरली तेरा नाम साड़ी है भाई, तू कैसे जीतेगा डियाब्लो के सामने। डियाब्लो बोलता है कि मैं हूँ डियाब्लो, लॉर्ड रिमुरु का लॉयल बटलर, और मैं तुमसे लड़ने के लिए रेडी होऊंगा। उसी वक्त साड़ी हमारे डियाब्लो के ऊपर हमला करता है। डियाब्लो बोलता है इतने सिंपल अटैक्स, ऐसा बोल के डियाब्लो उसके अटैक को डॉज करता है और उसी को रिपेल करता रहता है। डियाब्लो उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स को डॉज करता है और साड़ी डियाब्लो के ऊपर 2-3 अटैक करता है, लेकिन डियाब्लो को कुछ असर ही नहीं होता। फिर डियाब्लो बोलता है कि बाय द वे मैं कोई आर्च डीमन नहीं हूं, मैं तो एक डीमन पियर के लेवल के भी ऊपर हूं। ये सुन के तो भाई वो हंटर असैसिन तो भाई बेहोश होकर गिरता है, बोलता है डीमन पियर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ऐसा बोला गया कि डीमन पियर एक लेजेंडरी लोग होते हैं, जो लोग लिटरली डीमन लॉर्ड के जितने पावरफुल होते हैं, इफ नॉट उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं डीमन लॉर्ड से, और तुम बोल रहे हो तुम एक डीमन पियर के लेवल के हो। भाई हमसे क्या गलती हो गई थी, हमें माफ कर दो। ऐसा बोल के ये लोग गिर जाते हैं और व्हाइट बॉय भी बोलता है भाई ये तो बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। उसी वक्त हमारी जो ऑरेंज गर्ल होती है वो डियाब्लो के ऊपर 2-3 चाकू फेंकती है। डियाब्लो बोलता है तुम्हें पता नहीं मेरे ऊपर फिजिकल अटैक काम नहीं करते। ऐसा बोल के चाकू बाहर निकलता है और हील होता है। उसी वक्त हमारा जो ये व्हाइट बॉय होता है वो डियाब्लो के ऊपर एक और मैजिकल अटैक करता है, वो अटैक भी ठीक होता है। फिर व्हाइट बॉय बोलता है ओए ऑरेंज गर्ल मुझे तुम बहुत पसंद, तुम यहाँ से अपनी जान बचा के निकलो, मैं इसको संभालता हूँ। और वो देखता है कि इसके बोलने के पहले ऑरेंज गर्ल यहाँ से अपनी जान बचा के निकल रही होती है, मतलब बहन ने इसको धोखा दे दिया। उसी वक्त डियाब्लो बोलता है तू इस बंदी की जान बचा रही है, तुझे छोड़ के भाग गई यार। मीनवाइल हमें इस साइड दिखाते हैं कि रंगा अपने गैंग के साथ यहाँ पे आता है लड़ने के लिए इस गीगा
चैट से। और गीका चैट रंगा को देख के बोलते एक डॉगी आया मुझसे लड़ने के लिए, मैं तो इसे संभाल लूंगा। लेकिन रंगा भागते भागते आता है हवा में उड़ के और इनके आर्मी के ऊपर जंप मारने के लिए रेडी होता है। मीनवेल गोप्ता और गाबिरू अपने गैंग के साथ आ रहे होते हैं, बट उन लोग के आने के पहले ही रंगा ये पूरे के पूरे एनिमी की आर्मी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। लिटरली रंगा इतना तेज तेज भागता है कि सब लोग एकदम से टेंशन में आते हैं। और जो हमारा गीका चैट होता है वो एक होली अटैक रंगा के ऊपर मारने वाला होता है। गाबिरू और तो और गोप्ता बोलते हैं कि सर हमें भी मौका दीजिए लड़ने का, लेकिन ये लोग बहुत लेट आते हैं। तब तक रंगा ने पूरा गेम ओवर कर दिया होता है, उसने लिटरली सबको हरा दिया होता है। जब तक ये लोग यहाँ पहुंचते तो देखते हैं रंगा तो लिटरली गीका चैट के साथ बॉल खेल रहा है। गीका चैट को उसने बॉल बना के खेल रहा था। ये सीन में मुझे बहुत हंसी आ रही थी। फिर हमारे हीरोज बोलते हैं रंगा सर आप इनको छोड़ दीजिए, रिमुरु आपके ऊपर बहुत गुस्सा होंगे। तो रंगा सैड होता है और हमारी गाबिरू की बहन यहाँ पे आती है इनसे बात करने के लिए। कहते हैं तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकलो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और हाँ गीका चैट को यहाँ पे रहने दो, हम उससे पूछताछ करेंगे। मीनवाइल यहाँ पे हमारा व्हाइट बॉय वेट कर रहा होता है गीका चैट यहाँ पे आएगा और डियाब्लो से लड़ेगा। आई मीन ब्रो, गीका चैट रंगा के सामने नहीं टिक सका और तुझे लगता है कि वो डियाब्लो से लड़ेगा? ब्रो डियाब्लो रंगा से कम हजारों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारा व्हाइट बॉय मल्टीपल अटैक मारता है डियाब्लो के ऊपर, लेकिन उसके अटैक कनेक्ट भी नहीं होते डियाब्लो के ऊपर, और डियाब्लो उसके आराम से खेल रहा होता है। उसके सारे अटैक को पैरी करता है, टाइम पास करता है और बोलता है कि भाई तू क्या ही कर रहा है। उसी वक्त व्हाइट बॉय बोलता है कि ये बंदा डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन के जितना स्ट्रॉन्ग है, अगर नहीं तो उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, और ये मेरे साथ सिर्फ खेल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि इसके इंटेंशन मुझे मारने के नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करके सोचना चाहिए यहाँ पे कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा करके वो अपना दिमाग लगा रहा होता है। तभी यहाँ पे उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से निकलते हैं 3 7 डेज क्लर्जीमेंट्स। ये लोग बाहर निकल के बोलते हैं कि अब हम तुम्हारी मदद करेंगे सारी। ऐसा बोल के लोग अपने अटैक को चैनलाइज करते हैं और आसपास के ह्यूमंस को मार देते हैं। आई मीन मुझे पता है कि यहाँ के मेन विलन तो असल में 7 डेज क्लर्जीस ही है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी हिनाटा को लगा होता है, रिमुरु वो देखता है, रिमुरु भागता है हिनाटा को हेल्प करने के लिए और उसके पेट में वो अपना हीलिंग वाला पोशन डालता है, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता। तभी हिनाटा के दोस्त यहाँ पे आते और कहते हैं कि सर हिनाटा मैडम के ऊपर सिर्फ होली मैजिक ही काम करेगा और कोई मैजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी बॉडी मैजिक को निगेट करती है और तो और सारे के सारी चीजों को निगेट करती है। तो ये सुन के रिमुरु बोलता है ठीक है फटाक से तुम्हारे हीलिंग वाले लोग को बुलाओ। तो ये लोग येलो गर्ल को यहाँ पे बुलाते हैं, लेकिन जैसे येलो गर्ल यहाँ पे आ रही होती है वैसे उसके ऊपर एक रिंग आता है और वो रिंग यहाँ पे आके हमारी येलो गर्ल को रोक देता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि इनके सारे के सारे लोगों के ऊपर रिंग पड़ के इनको रोक देगा है। और फिर पोर्टल में से बाहर निकलता है एक और 7 डे क्लर्जीमैन, उसके पीछे एक और बंदा होता है। ये लोग यहाँ पे आके कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए हैं इस बंदी को पनिश करने के लिए, क्योंकि हिनाटा ने उसका काम नहीं किया। अब इसके आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन चलो देखते हैं क्या हो रहा है। फिर इसके बाद रिमुरु इनसे कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम लोग हिनाटा को एक उंगली भी नहीं लगाओगे, क्योंकि मेरे और हिनाटा के बीच की सारी दुश्मनी अब खत्म हो चुकी है, तो मैं इसे मरने नहीं दूंगा। तो उस वक्त ये सब क्लर्जीमेंस बोलते हैं कि हाँ तुम्हें जो बोलना है बोल लो डीमन लॉर्ड, हम तो हिनाटा और तुम्हें यहाँ से मार के ही रहेंगे। उसी वक्त हमारा येलो बॉय आगे बढ़ता है और कहता है कि ओए 7 डेज क्लर्जी, तुम लोगों ने मुझे धोखा कैसे दिया। ये सुन के हमारा रेड बॉय आता है और वो हमारे येलो बॉय को हमला करता है अपने स्पीयर से। फिर ये होने के बाद सब लोग बोलते हैं ये सब हो क्या रहा है, और तभी हमारा रिमुरु कहता है कि 1 मिनट रुको, कुछ तो दाल में काला है। उसी वक्त हमारी जो रेफाइल होती है वो बोलती है कि सर ये रेड बॉय के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो सेम टू सेम ऑरा उस तलवार के अंदर था जो तलवार से हमला हुआ है हिनाटा के ऊपर। ये सुन के हमारा रिमुरु बोलता है शियोन एक काम करो, इस बंदे को चेक करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा कोई और नहीं, ये भी इनमें से एक क्लर्जीमैन ही है। और फिर ये बंदा बोलता है अगर तुम समझ ही गए हो कि मैं कौन हूं तो मेरे को ये सब ढोंगी बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोल के वो अपना स्किन फाड़ता है और वो 6वां क्लर्जीमैन बन के आगे निकलता है और बोलता है स्पीयर तो मेरा खुद का वेपन था ही नहीं। तभी रिमुरु बोलता है मुझे लग ही रहा था दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। फिर वो कहता है कि मुझे एक चीज और मालूम पड़ रहा है इस वक्त। उसी वक्त उसको डियाब्लो कांटेक्ट करता है, बोलता है कि सर मेरे सामने 3 क्लर्जीमैन्स खड़े हैं जो लोगों ने उस आर्च बिशप को मारा था, और इन्हीं लोगों ने उस आर्च बिशप को मार के नाम मेरे ऊपर डाला है। तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। रिमुरु बोलता है कि अगर तुम्हें इनके ऊपर कुछ अटैक करना है तो तुम कर सकते हो, और तो और अगर तुम चाहो तो डियाब्लो तुम इन लोग को मार सकते हो। उसी वक्त रिमुरु बोलता है कि बाकी सब भी तुम भी इनके ऊपर हमला करो और इसे छोड़ना मत, इन सब क्लर्जीमैन को हमें मारना है। तो इस वक्त 6 क्लर्जीमैन लोग तो मरने ही वाले हैं, क्योंकि रिमुरु की गैंग अगर उनके ऊपर अटैक करेगी तो वो लोग नहीं टिक पाएंगे। डियाब्लो 1v3 करेगा, लेकिन डियाब्लो बहुत पावरफुल है भाई, डियाब्लो तो इनको मार ही देगा। और ये सुनकर डियाब्लो के मुंह पे जो स्माइल आती है, क्योंकि रिमुरु ने बोला होता है कि तुम अपने आप को होल्ड बैक मत करो। और उसके बाद रिमुरु बेनीमारू और तो और सोए को बोलता है कि तुम लोग शियोन के साथ लड़ो और तुम में से भी कोई भी होल्ड बैक नहीं करेगा, तुम इनको मार सकते हो। बस यही तो सुनना था हमारे हीरोज को, क्योंकि अब ये लोग ऑल आउट जा सकते हैं। और फिर क्लर्जीमैन बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम हमें मार पाओगे वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा करके लोग हंसते रहते हैं, बोलते हैं कि ये हमें मारेगा भाई, इसे पता भी नहीं कि हम कौन है। तो यही इसी वक्त बेनीमारू जंप मारता है और इनके ऊपर अटैक करता है। तभी ये लोग उड़ते हुए बोलते हैं कि देखो भाई हम तो डीमन लॉर्ड रिमुरु को और तो और हिनाटा को मारने ही वाले थे, लेकिन अब जब तुम सबको पता है कि हम लोगों ने ही वो आर्च बिशप को मारा है और हम लोग तुम्हारे अगेंस्ट प्लॉट कर रहे थे, तो इसका ये मतलब है कि अभी हमें तुम सबको मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे खुद के होली नाइट्स, तुम सब डीमंस, तुम सब मरने वाले हो यार। ऐसा बोल के लोग हंसते हंसते हवा में जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोग हमारा ऑल आउट अटैक करेंगे। उसी वक्त ये लोग इनका एक मैजिकल स्पीयर नीचे लेके आते हैं और हमारे हीरोज को एक बाइंडिंग के अंदर बंद करते हैं। लेकिन बेनीमारू हेल्प फ्लेम यूज करता है, सोए अपना थ्रेड स्लैश यूज करता है और इन लोगों के ऊपर हमला करता है। लेकिन ये सब चीजें टच ही नहीं होती इनको, क्योंकि इनके पास होता है अपना खुद का बैरियर। तो उसी वक्त शियोन बोलती है कि अब मेरी बारी है। ऐसा बोल के शियोन जंप मारती है और अपने वेपन से इनके ऊपर हमला करती है। और ये वेपन
इतना खतरनाक होता है कि लिटरली बैरियर तोड़ के एक क्लर्जीमैन के टकले को मारता है। ये देख के क्लर्जीमैन को शॉक लगता है और उनका बैरियर भी आसपास से वीक होने लगता है। तभी हमारी प्यारी सी राफेल सान बोलती है कि सुनो रिमुरु, ये अटैक जो शियोन ने किया, ये अटैक तुम्हें भी मार सकता है। ये इतना पावरफुल अटैक है क्योंकि शियोन के अंदर एक म्यूटेशन आ चुका है जो कि पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पे इनका बैरियर टूटने लगता है और ये लोग टूटने के पहले ही अपना ट्रिनिटी ब्रेक मारते हैं जो कि एक खतरनाक अटैक होता है। उसी वक्त हमारी राफेल बोलती है कि हम लोग को बेल्जेबब यूज करना पड़ेगा। तभी रिमुरु बोलता है बेल्जेबब यूज करना पड़ेगा। उसी वक्त हमारी राफेल सन बड़ा सा बेल्जेबब यूज करते हैं और इनके ट्रिनिटी वाले अटैक को खा लेती है। तो रिमुरु बोलता है लेकिन तुमने तो ये बेल्जेबब अटैक को यूज करके सैक्रिफाइस किया था ना अपनी हिनाटा के अटैक को रोकने के लिए। तभी हमारी ये बोलती है राफेल कि हाँ मैंने वैसा किया था लेकिन मैंने पहले ही बेल्जेबब का कॉपी बना के रख लिया था। इसके बाद ये लोग गुस्से में आते हैं और बोलते हैं अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे रिमुरु। ऐसा बोल के क्या लोग यूज करते हैं ट्रिनिटी डिसइंटीग्रेशन, सबसे खतरनाक मूव। और ये मूव का एनिमेशन इतना ब्यूटीफुल होता है कि मैं क्या बताऊं। इस मूव की वजह से रिमुरु खुद हवा में उड़ने लगता है और बोलता है अब मैं क्या करूं, ये तो बेल्जेबब से भी नहीं मरेगा। उसी वक्त राफेल सन बोलती है आप टेंशन मत लो, आपके पास उरियर्स एब्सोल्यूट डिफेंस है, क्या ये वाला स्किल आपको यूज करना है? तो रिमुरु बोलता है हाँ इसको यूज करो, लेकिन मुझे तुमसे बाद में बात करनी, तुमने बेल्जेबब को यूज क्यों किया, पहले उसको सैक्रिफाइस क्यों किया, अगर हमारे पास ये स्किल था कि जिसकी वजह से हम मर ही नहीं सके। रिमुरु ये स्किल को एक्टिवेट करता है और रिमुरु के ऊपर ये लोग यूज करते हैं इनका ट्रिनिटी डिसइंटीग्रेशन और जो ब्लास्ट होता है यहाँ पे। इसके बाद ये तीनों के तीनों लोग हंसते हैं, बोलते हैं हाँ आया बड़ा रिमुरु डीमन लॉर्ड बनने, स्लाइम था और स्लाइम की तरह मर भी गया। लेकिन रिमुरु यहाँ पे खड़ा रहता है, बोलता है अब बस हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये देख के इन सबकी हवा टाइट होती है और रिमुरु हिनाटा को जमीन पे रख के आगे बढ़ता है और बोलता है कि अब तुम्हारा जो बैरियर भी टूट चुका तो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारे सबके सब हीरोज रेडी होते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी ये लोग हंसते हंसते ऊपर जाते हैं, बोलते हैं कि अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तुम लोगों ने भले ही हमारे अटैक को रोक लिया लेकिन हम यहाँ से जाने वाले और नेक्स्ट टाइम हम लोग तुम्हारे ऊपर खतरनाक अटैक करेंगे। तभी इनके पीछे खुलता है एक गेट और इस गेट में से निकलती है डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन जो कि असल में होती है लॉर्ड लूमिनस। ये यहाँ पे बाहर आते हैं और इसको यहाँ पे देख के सब लोग को टेंशन होता है। आई मीन ये तीन क्लर्जीमेंस को ये लोग झुके इनको हाय बोलते हैं। मीनवाइल यहाँ पे डियाब्लो खड़ा होता है बाकी के तीन क्लर्जीमेन के सामने, बोलता है कि मेरे बैरियर की वजह से ये सब के सब इंसान सेफ रहेंगे, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम में से किसी भी ह्यूमन को नहीं मरने दूंगा। ये सब सुन के तीनों लोग बोलते हैं हाँ अबे ओए डीमन, तेरे को क्या लगता है कि तू हम लोग के अटैक को रोक सकता है, चल बे। तभी हमारा डियाब्लो बोलता है कि मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा लेकिन तुम लोग को इसके बदले मेरा एक काम करना है, तुम लोग को तुम्हारे न्यूज़पेपर में ये बताना है कि उस आर्च बिशप को मैंने नहीं मारा, तुम्हें सिर्फ सच लिखना है कि उस आर्च बिशप को किसने मारा। ये सुन के सारे के सारे रिपोर्टर्स कहते हैं ऑफ कोर्स सर हम ऐसा ही करेंगे। और इसके बाद डियाब्लो बोलता है कि ठीक है मैं तुम सबको बचाऊंगा सिवाय तेरे। किंग तू नहीं बचने वाला, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, तूने मेरे लॉर्ड रिमुरु के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली कैसे, अब मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। ये सुन के किंग की हवा निकल जाती है, वो कहता है कि प्लीज सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब जो कहेंगे मैं वो करूंगा, प्लीज मेरी जान बचा लीजिए। तो ये सुन के डियाब्लो कहता है जो कहूंगा वो करेगा, चल ठीक है अगर तू मुझे तेरा पोजीशन देने के लिए रेडी है किंग वाला तो मैं मेरे यॉम को पोजीशन देने वाला हूं, तो ये चीज तुझे चलेगी। तो ये सुन के हमारा ये बंदा कहता है कि ऑफ कोर्स सबके सब रिपोर्टर्स लिख लो कि अगला किंग फैलमुथ का बनने जो वाला है वो है यॉम, मैं मेरा किंगशिप आज का आज अभी का अभी छोड़ रहा हूं। ये सुन के डियाब्लो बोलता है ठीक है भाई चल तेरे को भी बचा लूंगा मैं। उसके बाद ये सारे के सारे क्लर्जीमैन रेडी होते हैं हमारे डियाब्लो के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन डियाब्लो बोलता है कि तुम लोग इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हो। ये तीनों के तीनों डियाब्लो के ऊपर डिसइंटीग्रेशन वापस से मार रहे होते हैं। डियाब्लो बोलता है बैठ जाओ, ऐसा बोल के डियाब्लो अपना ऑरा बाहर छोड़ता है और बहुत बैडएस दिखता है डियाब्लो इस सीन में और वो यूज करता है डिस्पेयर टाइम, लिटरली एक सिंगल अटैक जिसकी वजह से सारे के सारे क्लर्जीमैन के आसपास ब्लैक हो जाता है और वो लोग एक वॉइड में पहुंचते हैं और उनके आसपास की स्पेस एंड टाइम दब दब के खत्म हो रहा होता है। डियाब्लो उन सबको क्रश कर देता है और मार के एक छोटे से बॉल में कन्वर्ट करता है, फिर उस बॉल को भी वो गायब करता है जला के। आई मीन लिटरली क्लर्जीमैन खत्म हो चुके हैं। 2 मिनट के अंदर 6 क्लर्जीमैन तो मर गए, अब सिर्फ 7वां एक सिंगल क्लर्जीमैन बचा है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा मिस्टर एक्स बॉय सबको बोलता है कि तुम लोग लॉर्ड लूमिनस के सामने खड़े हो। सब लोग इनको देख के यहाँ पे झुकते हैं, उनको रिस्पेक्ट पे करते हैं, मतलब सारे के सारे होली नाइट्स। फिर हमारी लूमिनस जाती है और हमारी हिनाटा को रेजोरेक्ट करती है, उसके ऊपर वो रेजोरेक्शन मैजिक यूज करती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं हिनाटा का बैक स्टोरी, कैसे वो जब एक छोटी बच्ची रहती है, आई मीन हाई स्कूल जा रही होती है, तभी वो टेलीपोर्ट होकर इस वर्ल्ड में आ गई होती है। जैसे वो इस वर्ल्ड में आती है वैसे कुछ गुंडे लोगों ने उसके आसपास बहुत लोगों को मार के रखा होता है और वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग हमारी हिनाटा को भी मारेंगे और या तो मारने की जगह वो उसको लेके जाएंगे और बेच देंगे, लेकिन बेचने वाले वो लोग थोड़ी सी गंदी हरकत करने की कोशिश करते हैं हिनाटा के साथ। तभी हिनाटा को वापस से उसके बैक स्टोरी में एक और बैक स्टोरी आती है, जब उसको ये मालूम पड़ता है कि उसके फैमिली के साथ क्या हुआ रहता है। उसके जो मॉम और डैड रहते हैं उनके बीच में बहुत झगड़ा होता है। उसके डैड क्योंकि हमेशा गैम्बलिंग करते थे इसीलिए वो उसकी मॉम को मारते रहते थे, मतलब गैम्बलिंग मतलब क्रिप्टो में कुछ ना कुछ करते होंगे, मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन ये चीज बहुत गंदी होती थी जिस वजह से वो उसकी मॉम को हमेशा मारते थे और इसी वजह से उसकी मॉम हमेशा दुखी होती थी। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बाद उसके डैड पानी में कूद के खुद को मार देते हैं क्योंकि वो बहुत कर्जे में चले गए रहते हैं। इसके बाद हिनाटा अपने मॉम से बात करती है लेकिन उसकी मॉम पागल हो चुकी होती है उसके डैड के मरने के बाद। तब से हिनाटा की लाइफ में हर एक चीज उसे चली गई रहती है। उसी वजह से हिनाटा के ऊपर बंदा हमला करने के लिए आता है, तभी उसका अपना यूनिक स्किल अप्सर अनलॉक होता है और वो इसको यूज करके इस बंदे को मारती है। फिर उसका नेक्स्ट स्किल अनलॉक होता है जो कि होता है मैथमेटिशियन वाला, इससे वो अगले बंदे के अटैक को डॉज करती है और उसको मारती है। तीसरे बंदे को फायरबॉल से मारती है। ऐसी उसके सारे स्किल्स अनलॉक होते हैं और तभी उसके सामने उसकी सेंसे पहली बार आती है। फिर हमारी प्यारी से हिनाटा अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसके सामने रिमुरु बैठा होता है। तो रिमुरु को बोलती है ओए क्या तू मुझ पे लाइन मार रहा है। ये सुन के रिमुरु हल्का सा शाय होता है। फिर वो बोलती है कि तुम लड़कियों के साथ कभी फेमस नहीं थे है ना, तुम हमेशा सिंगल ही रहते अपने लाइफ में है ना रिमुरु। तो ये सब सुन के रिमुरु को थोड़ी बहुत शर्म आती है और वो बोलते हैं प्लीज ऐसी बातें मत करो यार। फिर हिनाटा यहाँ से चल के निकल
निकलती है। मीनवाइल हमारी लूमिनस चल के जाती है इन तीनों क्लर्जीमैन के पास, और मुझे लूमिनस बहुत पसंद है, वो बहुत ज्यादा क्यूट दिखती है। उसकी आंखें देखो भाई, 2 डिफरेंट कलर की आंखें हैं उसके पास, और वो हमेशा मेड के आउटफिट में रहती है यार, कितनी ही प्यारी है ये। फिर ये जाके बोलती है कि अब तुम तीनों ने बहुत बड़ी गलती की और मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोल के उन लोग के ऊपर डेथ ब्लेसिंग वाला अटैक मारती है, और ये तीनों के तीनों क्लर्जीमैन भी यहाँ पे टपक जाते हैं। मतलब 6 क्लर्जीमैन तो अब मर गए। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि 7वां क्लर्जीमैन जो इनके होम टाउन में बैठा होता है वो बोलते हैं तुम लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, 6 के 6 लोग मुझे कुछ रिपोर्ट क्यों दे रहे। उसी वक्त यहाँ पे आता है ये मर्चेंट यहाँ पे आके बोलते हैं तो तुमने इस बॉल के साथ छेड़छाड़ी की थी, ठीक है, इसके ऊपर वो बात नहीं की गई थी जो तुमने हम लोग को सुनाई थी। मतलब रिमुरु तो अटैक नहीं करने वाला था हिनाटा के ऊपर, तो ये काम तुम लोगों ने किया था, और तुम लोग मेरे हिनाटा के ऊपर हमला करवा रहे थे, तुम लोग ईवल हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोल के वो इसके ऊपर डिसइंटीग्रेशन यूज करता है और अपने लॉकेट को सैक्रिफाइस करता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये मर्चेंट के पास डिसइंटीग्रेशन वाला अटैक कैसे है। तो ये मर्चेंट कोई छोटा मोटा मर्चेंट तो नहीं है, बहुत पावरफुल होने वाला ही है। ये इस बंदे को मार के यहाँ से आगे निकलता है और कहता है कि चलो भाई अब मेरा काम तो हो गया, कोई भी मेरी लेडी हिनाटा को नहीं मारेगा, वो सिर्फ मेरी है, मेरे लिए वो एक भगवान से कम नहीं, ऐसा बोल के आगे निकलता है। फिर हमें दिखाते हैं ये जो नया वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे एक छोटी बच्ची अपने दादा से बात करती है, वो उनसे बात करती है और कहती है कि दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, अब रिमुरु को मैं मारूंगी, मैं मेरे नाम के ऊपर ही स्वेयर करती हूँ। यहाँ पे इनके बीच में सब बातें होती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि डियाब्लो आगे बढ़ के बोलते हैं ओए तो तुम लोग आ गए क्या, मेरे अटैक करने का टाइम आ गया। अरे बाय द वे डीमन लॉर्ड लुमिनस तुम्हारे साथ क्या कर रही है। और जैसे ही वो ये बोलता है वैसे ही सारे के सारे होली नाइट को ये मालूम पड़ता है कि डीमन लॉर्ड लुमिनस और तो और इनकी गॉड लुमिनस एक ही इंसान है। तो लोग बोलते हैं कि हमारी गॉड डीमन लॉर्ड कैसे हो सकती है। ये सुन के भाई लुमिनस भड़कती है और वो डियाब्लो के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है, और फिर वो सारी रात सारा दिन डियाब्लो को मल्टीपल अटैक मारती रहती है। इसमें रिमुरु भी डियाब्लो का हेल्प नहीं करता क्योंकि लिटरली यहाँ पे इनकी दोस्ती अच्छे लेवल की हो चुकी होती है, और हमारी लुमिनस मल्टीपल अटैक यूज करती है, उसकी एनर्जी ड्रेन करती है, बहुत सारी चीजें करती रहती है, और डियाब्लो यहाँ पे चीख चीख के बोलते हैं अरे रिमुरु मेरी मदद करो यार, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन रिमुरु कुछ नहीं करता उसकी मदद। फिर ऐसे टाइम बीतता है और इसके साथ साथ रिमुरु और तो और हमारे लुमिनस के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, और इनकी दोस्ती से इन दोनों के नेशन को बहुत प्रॉफिट होता है। अब इसके आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है वो मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करो कि ये वाला वीडियो कैसा लगा। आज इतना ही, मेरा नाम है साजिद और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।